बी तथा एफ में संबंध। अवतल दर्पण में ये हाई स्कूल इंटर दोनों में काम आता है। आप पहले फिगर बना लीजिए अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का। M1 M2 पॉलिश कर दीजिए। इधर ये पॉलिश पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट रहता है। पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट या लाल ऑक्साइड का पेंट। यहाँ आप प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष खींच सकते हैं। ये आपका पोल ध्रुव हो गया। ये रेखा आपकी मुख्य अक्ष है। यहाँ आप फोकस मान लीजिए। यहाँ वक्रता केंद्र मान लीजिए। यहाँ आप वस्तु ओ डैश रख दीजिए। पहली किरण दर्पण पर डालिए जो कि आप जानते हैं फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण आप वक्र केंद्र से डालिए जो पुनः अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। जहाँ ये दोनों किरणें आपस में कटती हैं वहीं प्रतिबिंब आई डैश बनता है। अब इसमें देखिए कितने त्रिभुज बने हैं। 1 2 3 और यहाँ से एक इमेजिनरी रेखा दीजिए, काल्पनिक रेखा। ये 4 त्रिभुज हो गए। इसको N मान लीजिए, ये A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। अब यहाँ आप देखेंगे त्रिभुज ओ डैश सी में ओ डैश सी में ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी में आई डैश सी में। ये त्रिभुज समान कोणिक हैं, समान कोण के हैं, मतलब अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। हुआ तो यहाँ लिख सकते हो आप बड़े त्रिभुज का लंब बटा छोटे त्रिभुज का लंब बटा छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटा छोटे त्रिभुज का आधार। बड़ा त्रिभुज का लंब क्या है? ओ डैश है। यहाँ आप लिख लीजिए ओ डैश बटा आई डैश। छोटे त्रिभुज का लंब आई, बड़े त्रिभुज का आधार ओ सी या सी ओ बटा आई सी। इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको छोड़ दीजिए। पुनः त्रिभुज आई डैश एफ आई डैश एफ तथा एएनएफ में ये भी त्रिभुज समान कोणिक है, अतः इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसलिए इसमें भी वही नियम लगा दीजिए, बड़े त्रिभुज का लंब बटा छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटा छोटे त्रिभुज का आधार।
बड़े त्रिभुज का लंब क्या है इसमें, एन ए है, एन ए, ये बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज, एन ए बटा छोटे त्रिभुज का लंब आई आई डैश बराबर बड़े त्रिभुज का आधार, बड़े त्रिभुज का आधार एन एफ बटा छोटे त्रिभुज का आधार एफ आई या आई एफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए को, एन ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ओ डैश के बराबर है, एन ए बराबर ओ डैश, यहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए कि एन ए बराबर ओ डैश। तो यहाँ लिख सकते हैं एन ए की जगह पर ओ डैश बटा आई आई डैश बराबर एन एफ बटा आई एफ। अब इसको लिख सकते हैं ओ डैश बटा आई आई डैश, एन एफ को आप पी एफ लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए कि माना एन पी के बहुत समीप है, बहुत समीप है, तो एन अगर पी के समीप आ जाएगा तो एन एफ बराबर पी एफ आप लिख दीजिए, एन एफ बराबर पी एफ के। तो यहाँ हो गया आपका एन एफ की जगह पी एफ बटा आई एफ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 का दायां पक्ष बराबर है, अतः बायां पक्ष भी बराबर होगा। ये नियम लगने के बाद आप लोग डायरेक्ट इसके बाएं बाएं पक्ष को लिख लीजिए, सी ओ अपान आई सी बराबर पी एफ अपान पाई, पी एफ अपान ई एफ आई, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ जान सकते हैं, यहाँ देख लीजिए इसको थोड़ा सा कि आप P से O तक की दूरी को आप माइनस यू लिखेंगे। माइनस इसलिए लिखते हैं, आप जीरो मान लीजिए। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ जीरो रहता है, इसके इधर प्लस में गिनती लिखे जाते हैं, इसके इधर माइनस में गिनती लिखे जाते हैं। माइनस में इसीलिए रहे कि माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस यू हो गया। अब P से C तक की दूरी माइनस आर होती है आपकी रेडियस। अब P से I तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को माइनस भी लिखते हैं। अब P से F तक की दूरी को माइनस F लिखते हैं। आप लोग बखूबी जानते हैं, एक चीज़ और देख लीजिए कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है। R बराबर आप लिख सकते हैं 2F या EF बराबर आप लिख सकते हैं R/2, ये नहीं थे और अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ CO को आप लिख क्या सकते हैं, CO को क्या लिख सकते हैं, C से O तक की दूरी को लिख सकते हैं PO माइनस PC, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह PO माइनस PC अपान ICSCI को CI क्या लिख सकते हैं PC माइनस PI, तब हो जाएगा ICSCI PC माइनस PI बराबर PF आप रह दीजिए PF को, क्योंकि PF की वैल्यू ये है माइनस F अपान यहाँ लिख सकते हैं FI क्या लिख सकते हैं PI माइनस PF लिख सकते हैं। अब देखिए PO की जगह पर आप माइनस यू, हमने बताया माइनस यू वैल्यू पुट करिए, ये माइनस और PC जगह पर आप लिखते हैं माइनस R, ये हो गया। अब PC के स्थान पर माइनस R, ये माइनस, और ये PI के स्थान पर प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी लिख सकते हैं बराबर PF के स्थान पर माइनस F लिख सकते हैं, और PI के स्थान पर माइनस भी लिख सकते हैं, और माइनस PF के स्थान पर माइनस F लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब जहाँ जहाँ आपको R दिख रहा है वहाँ वहाँ आप R बराबर 2F लिख दीजिए, R बराबर 2F रख दीजिए आप जहाँ जहाँ R दिख रहा है ना। अब R बराबर जब 2F लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस यू और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 2F बटा ये माइनस 2F माइनस प्लस माइनस भी प्लस भी बराबर माइनस F, और ये माइनस भी और माइनस प्लस F। अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये माइनस यू
प्लस 2f एक ब्रैकेट में, और ये माइनस भी प्लस एफ एक ब्रैकेट में बराबर माइनस एफ और माइनस 2f स्क्वायर और 2f और प्लस भी एक ब्रैकेट में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस यू भी में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस आपके यू एफ हो जाएंगे, इसके बाद प्लस और माइनस ये माइनस 2f भी हो जाएगा, प्लस 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 2f स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर ये हो गया, ये माइनस एफ भी हो गया। इसको उधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 2f भी माइनस में है, माइनस एफ भी ये है, और हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब एक घट जाएगा, बचेगा यू भी माइनस यू एफ और माइनस एफ भी, एक एफ भी घट जाएगा बराबर से 0 कर दीजिए। अब आप ये करिए, आप इसको इस माइनस माइनस को उधर कर दीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप यू भी बराबर यू एफ माइनस एफ भी, सॉरी प्लस एफ भी उधर चला जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं यू भी बराबर यू एफ प्लस एफ भी, यू भी बराबर यू एफ प्लस एफ भी, यू एफ प्लस एफ भी, यू भी बराबर यू एफ प्लस एफ भी। अब दोनों पक्षों को यू भी एफ से भाग दे दीजिए, यू भी एफ से भाग करने पर कर दीजिए यू भी एफ यू भी एफ यू भी एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, यू से यू, भी से भी कैंसिल, यहाँ बचा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका फार्मूला है। अवतल दर पढ़ो या उत्तल दर पढ़ो, दोनों में ही फार्मूला लगेगा। 12 मिनट 23 सेकंड।